एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक मुर्गा रहता था। गांव के करीब एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन लोमड़ी फिरती हुई गांव की तरफ आ गई। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई और अपने दिमाग में सोचने लगी, काश ये अगर मुझे मिल जाए तो कितना टेस्टी होगा। और वो मुर्गे की तारीफें करने लगी। और इसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो मुर्गे के पास आ गई और मुर्गे के पास आके कहने लगी, मैं पास के जंगल से गुजर रही थी कि तुम्हारी आवाज ने मेरा दिल मोह लिया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी जगह से बहुत प्यारी आवाज आ रही है। क्या तुम मुझे अपनी आवाज सुनाओगे? तो इसमें मुर्गा बड़ा होशियार था। वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया, लेकिन फिर भी मुर्गा उसकी बातों में आ गया और उसने आवाजें निकालना शुरू कर दी, जिस पर लोमड़ी ने मौका गनीमत जाना और मुर्गे पर छलांग लगा दी। उसको मुंह में दबाकर दौड़ना शुरू कर दिया। इतने में ये आवाज गांव के फार्मर्स तक पहुंच गई। गांव के जिम्मेदारों ने जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि लोमड़ी मुर्गे को लेकर भाग रही है। तो उन्होंने लोमड़ी का पीछा किया, जिस पर मुर्गे ने कहा कि देखो, तुम्हें कोई पीछे से आवाज दे रहा है, उनको आवाज दे के कहो कि कुछ नहीं हो रहा, ये वैसे ही हम जा रहे हैं। तो जैसे ही लोमड़ी ने ये कहने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से मुर्गा नीचे गिर गया और मुर्गा भाग गया। तो इस तरह मुर्गा भाग के गांव वापस आ गया, जिस पर मुर्गे ने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। तो देखा बच्चों कि किस तरह से मुर्गे ने सही टाइम पर सही दिमाग लगा के अपनी जान बचाई। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वो एक दरख्त की शाख पर बैठी मौसम को एंजॉय कर रही थी। साथ वाले दरख्त पर एक तितली रहा करती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन चिड़िया अपने ख्यालों में गुम थी और कुछ गुनगुना रही थी। इस गुनगुनाहट को पास ही बैठी तितली बड़े गौर से सुन रही थी। वो चिड़िया के पास आई और आके कहने लगी कि बस तुम्हारी आवाज ही आवाज है, खूबसूरत तुम बिल्कुल नहीं हो। मुझे देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इस पर चिड़िया ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। इन दोनों की ये बातें दरख्त के नीचे बैठी बिल्ली बड़े गौर से सुन रही थी। इसके बाद चिड़िया ने आखिरकार बिल्ली से पूछ ही लिया कि तुम बताओ कि मेरी आवाज ज्यादा खूबसूरत है या तितली की खूबसूरती। इस पर बिल्ली ने कहा कि मुझे इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रही, तुम मेरे पास आके मुझे बताओ। पास के दरख्त पर बैठा तोता यह सब कुछ देख और सुन रहा था। वो मन ही मन में हंसा और उसने चिड़िया और तितली से कहा कि बिल्ली को ना तो तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है और ना तितली की खूबसूरती। इतने में वहां उड़ते हुए एक कौवा भी आ गया, जिसने भी ये सारी बातें सुन ली थी। फिर तोते और कौवे ने मिलकर चिड़िया और तितली को बताया कि बिल्ली तुम दोनों को खाने के लिए अपने पास बुला रही है। कौवा और तोता इस पर अभी बातों में मशगूल ही थे कि बिल्ली ने मौका जानते हुए तितली के ऊपर हमला कर दिया, जिस पर पास ही बैठी हुई चिड़िया ने खबरदार किया तितली को कि जल्दी से उड़ जाओ।
जिस पर तितली वहां से उड़ गई और बिल्ली का वार खाली चला गया। बाद में तितली चिड़िया के पास आई और अपनी बात पर शर्मिंदा भी थी और चिड़िया से इस बात पर माफी भी मांगी। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिला कि बिला वजह किसी पर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक दरख्त पर एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही समझदार थी। हर मुश्किल में हर चीज का हल निकाल लेती थी। आए दिन कोई ना कोई मुश्किल आती रहती, वो हर मुश्किल का हल उसके लिहाज से निकालती। उसकी इस होशियारी की वजह से जंगल के बाकी परिंदे भी उससे मुतासर हैं। एक दिन चिड़िया गांव के ऊपर से उड़ रही थी कि उसे नीचे पानी का टब नजर आया। उसे प्यास लगी हुई थी तो वो पानी पीने के लिए नीचे उतरी। इतने में चिड़िया पानी में गिर गई और उड़ने के काबिल ना रही। उसने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रही। इतने में वहां एक कुत्ता आ गया। उसने कुत्ते से कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो कुत्ते ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चिड़िया होशियार थी तो उसने कहा कि पहले मुझे बाहर निकालो फिर मुझे खा लेना। तो कुत्ते ने कहा कि ठीक है। कुत्ते ने उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन चिड़िया उड़ नहीं सकती थी क्योंकि चिड़िया सारी गीली हो चुकी थी। तो कुत्ता जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो इतने में चिड़िया ने कहा, पहले मुझे खुश्क होने दो फिर आराम से खा लेना। कुत्ता इस पर रजामंद हो गया और कुत्ता पास ही धूप में बैठ के इंतजार करने लगा। चिड़िया जब खुश्क हुई तो उसने मौके का फायदा उठाया और जैसे ही उसे पता चला कि कुत्ता अब खाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो वहां से होशियारी से उड़ गई और वापस अपने घोंसले में पहुंच गई, जहां पे उसका साथी उसका इंतजार कर रहा था। और क्योंकि उसका साथी अंडों पे बैठा हुआ था तो उसने आके सारा माजरा उसे बताया कि किस तरह से आज होशियारी से मैंने अपनी जान बचाई। किसी जंगल में एक मोटा ताजा कौवा रहा करता था। कौवे का नाम था मुगैम्बो। मुगैम्बो कभी भी नहाता नहीं था, इसी वजह से वो बहुत गंदा रहता था। इसी वजह से उसके पास से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती थी और दूसरे परिंदे कभी भी उसे अपने पास नहीं बिठाते थे। मुगैम्बो का अपना कोई घर भी नहीं था, इस वजह से वो इधर उधर शाखों पर बैठकर अपना दिन पूरा कर लेता था। उसी जंगल में रानी नाम की एक कौवी भी रहती थी। मुगैम्बो उसे बहुत पसंद करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। एक दिन वो रानी के पास गया और कहने लगा, रानी कवि, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हमारी जोड़ी बहुत जचेगी। इस पर रानी कवि ने उसे कहा कि अपनी शक्ल देखी है, ना तुम नहाते हो ना साफ सुथरा रखते हो, इस वजह से जंगल का कोई भी जानवर तुम्हारे पास नहीं बैठता। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद मुगैम्बो वहां से उड़ा और एक दरख्त पर जाके बैठ गया कि मैं अपने आप को कैसे खूबसूरत कर सकता हूँ। इतने में उसे एक मुर्गा नजर आ गया। वो उड़ के मुर्गे के पास चला गया और मुर्गे से जाके कहने लगा
तुम्हारे पास इतनी मुर्गियां हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, आखिर इसका राज क्या है? तो मुर्गे ने बताया कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे रंग बिरंगे पंख हैं, तुम्हारे पास क्या है, तुम बदसूरत हो। ये सुनकर मोगेम्बो वहां से उड़ा और मोर के पास चला गया और मोर को जाके अपना सारा माजरा बताया और उससे कहा कि मुझे अपने कुछ पंख दे दो। तो मोर ने उसकी बात मान ली और उसने अपने पंख को झटका दिया, जिससे कुछ पर उसके गिर गए, जो मोगेम्बो ने लिए और वहां से चला गया। फिर उसने उसके बाद एक तोते के पास जाने का फैसला किया। उसने जाके कुछ पंख तोते से मांगे और तोते ने भी कुछ पंख उसको दे दिए। तो इसके बाद मोगेम्बो ने कुछ पंख तोते से लिए और तोते से पंख लेके वहां से वापस आ गया। वो सारे पंख लेके जंगल में वापस आ गया और उसने एक जगह पे सारे पंख जमा कर लिए। उसके बाद उसने इन सारे पंख को अपने जिस्म के ऊपर लगवाने का सोचा और वो इसको एक बार्बर शॉप के ऊपर ले गया, जिसका ऑनर एक बंदर था जो अपने खेलने में मशगूल था। मोगेम्बो ने जाके उसे कहा कि ये कुछ मेरे पंख हैं, ये मेरे जिस्म के ऊपर लगा दो। बंदर ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और फिर वो पंख उसके लगा दिए, जिसके बाद कौवे को अपने आप में खूबसूरती नजर आने लगी और वो वहां से वापस आ गया। मोगेम्बो वापस जंगल में आ गया और उसने आके कौवे को फंसाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें शुरू की। तो पहले तो कौवे ने उसको पहचाना ही नहीं और उससे प्यार भरी बातें करना शुरू हो गई, लेकिन बाद में उसे कुछ शक हुआ तो उसने जंगल से अपने बाकी साथी कौवे भी बुला लिए। उन कौवों को भी उस पर कुछ शक होने लगा कि इसके पीछे कोई और है। उन सब ने मिलकर उसकी खूब दुर्गत बनाई, तो जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये तो मोगेम्बो है और वो लहूलुहान हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, कभी भी किसी चीज को पाने के लिए अपनी असल पहचान को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उसमें आखिर में आपको नुकसान ही होता है।